इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे नामची और पेलिंग, जो अपनी खूबसूरती के साथ आपको ऐसा मंत्रमुग्ध कर देगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, क्या जन्नत यही है। अगर आप ये ट्रेलर पूरा देख चुके हैं तो चलते हैं साउथ और वेस्ट सिक्किम की एक अद्भुत जर्नी पे मेरे साथ। नामची का सफ़र हमने दार्जिलिंग से स्टार्ट किया है, जहाँ से हमने शेयरिंग कैब ली और चौरतांग पहुँचे। चौरतांग से फिर हमने एक और शेयरिंग कैब ली और नामची गए। टोटल सफ़र जो था वो 5 घंटे का था और टोटल जो किराया हमारा लगा वो था 500 रुपये। नामची जाने पर हम वहाँ के मेन एरिया सेंट्रल पार्क में रुके, जहाँ पे हमने होटल जो लिया वो हमें 2500 रुपये पर डे का पड़ा, जो कि एक स्टैंडर्ड रूम था। नामची का जो ये सेंट्रल पार्क है, क्योंकि हम क्रिसमस के वक्त गए थे तो जो नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था। रंग बिरंगी लाइट्स और ये ठंडा ठंडा मौसम एक अलग ही माहौल बना रहा था। नामची में घूमने के लिए जो हमने पहला पॉइंट चुना वो था बुद्धा पार्क ऑफ रावंगला, जिसे तटकथा स्थल भी कहा जाता है। बुद्धा पार्क रावंगला के साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो 2006 से 2013 के बीच में हुई थी। इसमें 130 फुट ऊंची बुद्धा जी की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। स्टैचू के पीछे माउंट नारसिंह का नज़ारा और कॉम्प्लेक्स में लेक एक अलग ही तरह का आनंद देते हैं। नामची में घूमने के लिए आप टूरिस्ट पैकेज ले सकते हैं, जो कि आपको 2000 से 2500 रुपये के बीच में पड़ता है। कैब ड्राइवर आपको 5-6 लोकेशन घुमा देगा। चलिए अब चलते हैं बाकी डेस्टिनेशन की तरफ। ये हो गया हमारा बुद्धा जी का दर्शन। ऑसम एक्सपीरियंस था, अमेजिंग। कैसा लगा नेहा? बहुत अच्छा। पहला डेस्टिनेशन और इतना अच्छा हो, पहली फर्स्ट पॉइंट कहीं आके तो फिर तो दिल खुश हो ही जाता है। चलिए तो अब जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाटा। अगली जगह हम पहुँचे रोज़ गार्डन, जो बिल्कुल चार धाम के नज़दीक में ही स्थित है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के रोज़ेस और उनकी वैरायटी मिल जाती है। इसके अलावा आपको और कई तरीके के फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं। नज़ारा जो था वो काफ़ी सुंदर था। अगर आप यहाँ पे आए तो कम से कम 2-3 घंटे का समय निकाल के आइए, क्योंकि फ़ोटोज़ खींचने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे एक नर्सरी भी है, जहाँ पे अपने लिए आप जाते हुए फ्लावर्स खरीद सकते हैं और कुड्जू रेस्टोरेंट में कुछ बेहतरीन सिक्किम के भोजन का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। इसके बाद पहुँचे हम चार धाम, जो रोज़ गार्डन के बिल्कुल नज़दीक ही था। यहाँ पे एंट्री टिकट जो है वो 15 रुपये पर पर्सन है। यहाँ की टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। जितना जल्दी आएंगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सिक्किम में दिन जल्दी ढलता है तो शाम 5 बजे होते होते बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। उसका रेप्लिका है ये। वाह वाह।
यहाँ पे आपको रेप्लिका मिलेंगे बद्रीनाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका जी के। तो चलिए हमारे साथ चार धाम की यात्रा पे और मज़े लीजिए इस वर्चुअल टूर के। क्या अद्भुत चीज़ बनाई है यार। यह है रामेश्वरम टेम्पल। आई थिंक ये चेन्नई में है। ये उसका ही बिल्कुल प्रॉपर रेप्लिका, डिट्टो कॉपी। ये हमारे भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये बहुत ही अद्भुत स्टैचू है, मुझे नाम नहीं पता किसका है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। ये भूतिया लाइट और ये सामने का नज़ारा, कि आपको पूरे के पूरे दर्शन करा सकूं। ये रहा द्वारका धाम। हाँ, बस अब हम नीचे जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। अगले दिन हम शेयरिंग कैब कर पेलिंग की तरफ चल दिए, जो कि 3 घंटे की दूरी पर था। किराया 500 रुपये पर पर्सन। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं पेलिंग, जहाँ पे हमने होटल जो लिया है वो है सुप्रीम सिक्किम डी रेजेंसी। इसमें हमने जो ये रूम लिया है, ये डबल बेड रूम है, क्वीन साइज बेड है। और द मेन पार्ट ऑफ दिस रूम इज़ कि यहाँ से बिल्कुल आप माउंटेन, कंचनजंगा माउंटेन रेंजेस का व्यू ले सकते हो। बाकी सारी की सारी बेसिक एमिनिटीज़ है यहाँ पे। टीवी, और यहाँ पे भी एक विंडो है जहाँ से आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जंगल। टीवी यूनिट है। वार्डरोब है। एंड ये वॉशरूम है, जो बेसिक वॉशरूम है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली दिस इज़ अ स्मॉल टाउन, बहुत छोटी जगह है, सो दैट्स व्हाई इट्स गुड। ये क्या है? और यहाँ का जो ये मुर्गा, The water here is said to be very special as it is hidden from the direct rays of sun. पेलिंग में हमने सबसे पहले शुरुआत करी एक आर्कोलॉजिकल साइट के विज़िट से, जो है रेबडिंसी रूइंस। ये एक आर्कोलॉजिकल साइट है और कहा जाता है कि 1814 एडी में ये सिक्किम की कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन टाइम से हो, क्योंकि ये 5 बजे बंद हम लोग निकल लिए, हमें खुद नहीं पता था, वो तो हमने जस्ट दिमाग लगाया कि चलो लेफ्ट ले लेते हैं। और कोइंसिडेंटली बहुत अच्छा एक इंसान मिला जिसने बोला कि आप लोग तो टूरिस्ट हैं एक तरीके से, हमारे लिए यू आर मोस्ट वेलकम। और उन्होंने हमें लिफ्ट दी और इस वजह से हम इतनी जल्दी पहुंच गए, वरना तो शायद हम 4 बजे तक आ पाते, 4 साढ़े 4। क्या ये जगह पबजी के रूइंस की याद नहीं दिलाती? Ancient site कमेंट है। करके बताइएगा। स्टोरी है। यहाँ से कंचनजंगा माउंटेन का व्यू और सामने से बहती हुई रिवर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। और यहाँ का जो सिंबॉलिक, किसी भी आप तिब्बतियन जगह पे जाओ या फिर मनाली, किसी भी हिल स्टेशन पे ये जो ज़रूर चीज़ें दिखती है, ये फ्लैग्स
Look at the view of Kanchenjunga mountain ranges. ये एंशियंट साइट जो थी रूइंस, पहले हमने सोचा था ये पबजी की रूइंस जैसे हो गए, लेकिन बिल्कुल ये वैसे ही निकले, बस गन्स वगैरह नहीं थी। अदरवाइज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेहा कैसा लगा? सबसे अच्छा पार्ट है यहाँ से जो रास्ता है जाने का अंदर तक का, बिल्कुल ऐसा है जैसे जंगलों में, और ऊपर से देखो धूप और रेस, कितना प्यारा लग रहा है। और ये एक एक्चुअली में बर्ड पार्क है जो कि क्लोज है, उसके अंदर आते हैं 800 मीटर अंदर आके है, और फिलहाल कोई एंट्री टिकट नहीं है अभी तक तो। करेक्ट। और ये जो रूइंस है ये किसी राजा की कैपिटल था एंशियंट टाइम्स में, 17th सेंचुरी, जो हमने बोर्ड पे पढ़ा। बाकी आप लोग वीडियो में जो हम दे के जो इसका वीडियो पोर्शन था जिस पे सारा कुछ लिखा हुआ था, वो आप देख सकते हैं खुद ही। बाकी बहुत ही मज़ा आया। इट्स वर्थ, यहाँ पे अगर आ रहे हो तो ये विज़िट करना वर्थ रहेगा, इन केस इफ़ यू आर इनटू एंशियंट साइट्स और ये आर्कियोलॉजिकल थिंग्स, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। रात को हमें किसी ने सजेस्ट किया कि पेलिंग में फेयर होता है, हम बस देखने के लिए चले गए और वहाँ पे थोड़ा सा लुत्फ़ उठाया सिक्किम कल्चर का। क्या? और ये है फुटबॉल ग्राउंड जहाँ पे सीजनल फेयर्स भी होते हैं और फुटबॉल इवेंट्स भी। तो भी खेल ले फुटबॉल भाग भाग बाकी के। तो बच्चों के लिए झूले वूले हैं ही। अगले दिन हम निकले पेलिंग के दर्शन पे, और जो पहली जगह थी वो था इंडिया का फर्स्ट क्लास स्काई वॉक सिक्किम में। ये जो स्काई वॉक है वो चेन रिजिक स्टैचू के बिल्कुल ही नज़दीक में है और उसी कोर्टयार्ड में है। इसके अगल बगल में जो गोल्डन प्रेयर व्हील्स है वो इसको बहुत ही सुंदर व्यू प्रोवाइड करते हैं। अच्छा हाँ, वो कांच कह रहे हैं, तभी कह रहे थे। क्रैक हो जाता है, वो ऐसे दिखाते हैं। हाँ, डराने के लिए है ना वो। ओह, मोनेस्ट्री में आए और ये गोल्डन प्लेयर व्हील को ना घुमाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सीरियसली कल रात को बर्फ़ गिरी है यहाँ पे पहाड़ों में, सो आज कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद है ये पहाड़। कैसा लग रहा है? चलो अभी हम बड़े, चलिए बाहर चलते हैं। आइए बाहर। नमस्ते। यहाँ सबसे प्यारी चीज़ यही है। दर्शन करा दिए। बाकी तो पहाड़ों की सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है मुझे ये फ्लैग्स। अरे वो उड़ जाता है फ्लैग्स। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही है जो हेलीपैड से होती है। बताते हैं। बहुत बेसिक पैराग्लाइडिंग है। अगर आप स्नान वगैरह करके आए हो तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी है और हाइट भी नहीं है, ठीक है, बट बिना हाइट के
मज़ा नहीं आता ना जब तक डर ना आए। जैसे अब मुझे जितना बताया कि बिलिंग में जो होती है उसमें तो भैया डर आता है, तो वो भी करेंगे कभी। अभी तक हमने सिर्फ डोबी में की है। आओ फॉलो मी। ये रहा ऑरेंज, ये रहा ऑरेंज, नया ऑरेंज। उसके बाद हम पहुँचे रिम्बी ऑरेंज गार्डन। ये ऑरेंज गार्डन जो है वो रिम्बी वाटरफॉल्स के बहुत ही नज़दीक है और इसका जो लोकेशन है वो रिवर फ्रंट से बहुत ही पास है, तो आप समझ ही सकते हैं जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे सर पे ऑरेंजेस। ये ऑरेंज नहीं है, ये कुछ और है। ये बेल पत्थर लग रहा है। फिर हम पहुँचे कंचनजंगा वाटरफॉल्स जो बहुत ही खूबसूरत था। आने का समय जो है वो है 10 से शाम को 5 बजे तक और टिकट जो है वो है मात्र 15 रुपये पर पर्सन। ये वाटरफॉल 100 फीट की ऊंचाई से पूल में गिरता है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और आप घंटों इसके सामने बैठ के इसकी सुंदरता का नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ पे आने का सबसे अच्छा समय है मानसून के बाद, क्योंकि वाटर का लेवल अच्छा होता है और वाटरफॉल देखने में भी बहुत मज़ा आता है। इसके बाद हम पहुँचे खा चौपार्ली लेक पे, जो कि खा चौपार्ली विलेज पे लोकेटेड है। ये 147 किलोमीटर वेस्ट ऑफ गैंगटॉक में है। इस लेक का एक लोकल नाम भी है जो है शो, जिसका मतलब है ओ लेडी सिटी है। नीचे मैगी खाई और हाँ लेक पे जाएंगे, वहाँ पे हमें मछलियों का खाना खिलाना है। खाना खिलाएंगे और ये रहा मछली का खाना मछली के पास। लेक का अगर सबसे अच्छा व्यू चाहिए तो ट्रैकिंग करके पहाड़ की चोटी पर जाइए और वहाँ से जो व्यू देखने को मिलेगा वो बहुत ही सुंदर है। कैसे घुमाओ? इसके बाद मछलियों को खाना खिलाने के लिए हम लेक पर आ गए। लेक पर एक मंदिर भी है। दिखा क्या खिलाया? हाथ में ले सोयाबीन। शाम का वक्त हो चला था और हम अपनी लास्ट लोकेशन पर आ गए थे पेलिंग की, जो था सिंगशोर ब्रिज। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर है और 240 मीटर जो है इसकी लेंथ है। कहा जाता है कि एशिया का ये सेकंड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। सिंगशोर ब्रिज जो है वो 5 किलोमीटर दूर है पेलिंग से। आप आराम से SRTC की बस या शेयर्ड जीप लेके गैंगटॉक से पेलिंग जा सकते हैं और वहाँ से इस ट्रैक के लिए आ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये नामची और पेलिंग की वर्चुअल टूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।